हेलो दोस्तों। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक नौकरी में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित बन गई है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी दिल्ली, सी असम, डी बिहार। इसका सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली विधानसभा। ठीक है, दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से बन गई है। दिल्ली के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। ठीक है, रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। और गवर्नर कौन है? वी के सक्सेना। ठीक है, दिल्ली के गवर्नर है। अच्छा कि दोस्तों, क्या आपको पता है दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। कब से कब तक? 1952 से 1955 तक। ठीक है, क्या आपको पता है दिल्ली की पहली महिला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। दूसरी शीला दीक्षित। और तीसरी अभी इससे पहले ये बनी थी, क्या बोलते हैं, तीसरी कौन बनी है पूर्व कर लेगी? रेखा गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया है? पहला लखनऊ, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा चेन्नई, चौथा भोपाल। उसका सही उत्तर क्या होगा? लखनऊ। कहाँ पे किया? लखनऊ में। लखनऊ यूपी की कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ सीएम है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और राजनाथ सिंह ने करी है। राजनाथ सिंह ने कैसे की थी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई है? पहला नासिक, दूसरा पुणे, तीसरा इंदौर, चौथा हैदराबाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी हैदराबाद। क्या होगा इसका उत्तर? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में पहली बार इस प्रतियोगिता को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2025 में तीन जन सुरक्षा योजना को सामाजिक सुरक्षा सेवा में कितने वर्ष पूरे कर लिए गए हैं? पहला 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसने कितने 10 वर्ष पूरे कर लिए। कौन कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरी है अटल पेंशन योजना। इन तीनों ने 10 वर्ष कंप्लीट कर दिए। ठीक है, मोदी सरकार ने चलाई थी ये। ठीक है, अब हाल ही में भारत ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है? पहला अमेजॉन काइपर, दूसरा वनवेव, स्टारलिंक, ठीक है, चौथा रिलायंस जियो। तो किसको दे दिया? स्टारलिंक को। स्टारलिंक किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस मनाया गया था? किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस मनाया गया? पहला ऑप्शन है 10 मई, दूसरा ऑप्शन है 11 मई, तीसरा ऑप्शन है 12 मई, चौथा ऑप्शन है 13 मई। तो कब बनाया गया था? 10 मई को। ठीक है, 10 मई को बनाया गया था। और अर्गेनिया वृक्ष के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मई महीने के सभी दिवस मैं बताए तो आपको 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे। और 2 मई को कौन सा मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिज दिवस। 5 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 6 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे। 8 मई को विश्व थैलीसेमिया दिवस। 9 मई को 8 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 10 मई को कौन सा? विश्व प्रवासी दिवस। और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे।
12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? 12 मई। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे। नर्स डे। इंटरनेशनल नर्स डे किस किस किसके लिए मनाया जाता है? इसमें जो एक नर्स थी हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने दिन? पहले यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष अगर वो रह लेते थे यूके में तो उनको स्थायी निवास मिल जाता, लेकिन अब कितना कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है 8 वर्ष, दूसरा 9 वर्ष, तीसरा 10 वर्ष, चौथा है 15 वर्ष। तो उसका सही उत्तर क्या है? 10 वर्ष। अब यहाँ पे 10 वर्ष जो मिनिमम रहेगा तो उसको स्थायी निवास मिलेगा। ठीक है, हाल ही में 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? पहला फ्रांस, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा इटली। तो कहाँ पे किया गया है? फ्रांस में। तो फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया? फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर ऋण की स्वीकृति दी है? पहला 1 मिलियन, दूसरा 2 मिलियन, तीसरा 3 मिलियन, चौथा 4 मिलियन। तो कितने को दिया? 1 मिलियन को। आईएमएफ ने पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत झारखंड सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 4 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करना है? कब तक है? पहला ऑप्शन 2027, दूसरा ऑप्शन 2028, तीसरा ऑप्शन 2030, चौथा 2035। उसका सही उत्तर कब है? क्या है? ए ऑप्शन 2027। वर्ष 2027 तक 4 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया है झारखंड सरकार ने। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा 2025 की थीम क्या है? ठीक है, इसकी थीम पूछी गई है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जीवन के लिए सड़कें, गतिशीलता पर विचार करें, जीवन के लिए सड़कें, पैदल चलना और साइकिल चलाना सुरक्षित बनाए, दूसरा जीवन बचाए अपनी बात कहें, जीवन बचाए धीमे चले। तो इसका सही उत्तर है बी, जीवन के लिए सड़कें, पैदल चलना और साइकिल चलाना सुरक्षित बनाए। ठीक है, ये थीम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? पहला ईरान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा भारत। तो किसने लगा दिया? अफगानिस्तान ने। तालिबान सरकार ने शतरंज को इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए इस पर स्थानीय रोक लगा दी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? पहला कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा केरला, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे ऊपर आए। ठीक है, अ, हाल ही में क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला देश कौन सा बना है? जिसने क्रिप्टो को लेने मतलब भुगतान करेगा क्रिप्टो से। तो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा म्यांमार, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? भूटान। भूटान ने क्रिप्टो करेंसी को अपनाकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है। और भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। थिम्पू। और भूटान की करेंसी क्या है? इंडियन रुपया। ठीक है, यहाँ पे भी इंडियन रुपया चलता है। और भूटान के पीएम कौन है? शेरिंग टोंगबो। ठीक है। ठीक है, पीएम है। हाल ही में किस राज्य में गांव में रहने वाले रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी गई है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सैनिकों को संपत्ति कर में छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट